फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएट A.K. रामानुजन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ रिवर, यानी एक नदी। इस पोएम में इस रिवर के अराउंड ही जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है। किस तरह कभी कभी इस रिवर में फ्लड्स आते हैं और कभी कभी ये रिवर जो है ये ड्राई हो जाती है, और दोनों ही एस्पेक्ट्स में पोएट कहते हैं कि हमें इस रिवर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो पोएट्स हैं वो उस रिवर पर ध्यान सिर्फ तभी देते हैं जब उस रिवर में फ्लड आती है और उसके बारे में लिखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज में बांटी गई है और ये स्टैंजाज में अनइवन सेट ऑफ लाइंस हैं, यानी एक जैसी लाइंस नहीं हैं। अगर हम नोटिस करें तो पहली स्टैंजा में 16 लाइंस हैं, दूसरी में 11 हैं, तीसरी में 7 हैं और लास्ट 4th स्टैंजा में 15 लाइंस हैं। साथ ही इस पूरी पोएम में कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है, तो इस पोएम को पढ़ने के लिए हमें एक दूसरी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोएट जो हैं वो एक रिवर के चारों तरफ हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और ये सारी घटनाएं जो हैं ये ट्रैजिक हैं, इन पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं, और पोएट को ये देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर पोएट की बात करें तो A.K. रामानुजन का पूरा नाम था अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन। उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 में और उनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 में। वो एक इंडियन पोएट और स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर के, और साथ ही वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। उन्हें साथ ही कई अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे मैकआर्थर फेलोशिप, साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री। और उनकी फेमस वर्क्स में द स्ट्राइडर्स, सेकंड साइड, रिलेशंस, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इन मदुरई, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, यानी हमें सबसे पहले पता चलता है कि इस पोएम की सेटिंग कहाँ रखी गई है। तो ये एक इंडियन टाउन में रखी गई है जिसका नाम है मदुरई, और वहीं से ये रिवर जो है ये होकर गुजरती है। पोएट कहते हैं कि मदुरई जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ये शहर है मंदिरों का, टेम्पल्स का और पोएट्स का, कवियों का। इन दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस शहर में। हु सैंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स एवरी समर, और ये जो पोएट्स थे ये पोएम्स जो लिखते थे, जो पोएम्स ये गाते थे, वो शहरों के और टेम्पल्स के ही बारे में हुआ करते थे। यानी मदुरई के जो पोएट हैं वो मदुरई के बारे में पोएम्स लिखते थे या यहाँ के मंदिरों के बारे में पोएम लिखते थे। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। अब हर गर्मी क्या होती है, हर गर्मी के मौसम में एक रिवर है जो कि सूख जाती है, इसका पानी जो है वो कम हो जाता है, सूख जाता है, और इतना कम हो जाता है कि इसके नीचे की जो सैंड है, जो पानी की सतह की जो सैंड है, वो लोगों को दिखने लगती है। बेयरिंग द सैंड ड्रिप्स, स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर, क्लॉगिंग द वाटर गेट्स। और ये जो पानी का लेवल कम हो जाता है तो इससे साथ ही जो नदी की सतह पर चीज़ें हैं वो भी हमें दिखने लगती हैं। वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो सैंड ड्रिप्स हैं, साथ ही स्ट्रॉ हैं, पानी की जो पाइप्स होती हैं, और वुमेन्स हेयर है, औरतों के जो बाल बहकर नदी में चले गए थे, वो सारी चीज़ें हमें नीचे दिखने लगते हैं। जो कि क्या करते हैं, जो वाटर गेट्स हैं, पानी को बहने के लिए जो गेट्स बनाए गए हैं उन्हें क्लॉग कर देते हैं, उन्हें एक तरह से बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं। तो गर्मी के मौसम में ये सारी चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। और साथ ही ये जो वाटर गेट्स थे, इसके जो बार्स हैं वो बहुत ज़्यादा रस्टी हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, उनमें जंग लग गई है। और जो ब्रिजेस बनाए गए हैं इन नदियों के ऊपर, उसमें भी पैचेस हैं रिपेयर के, यानी इतने पुराने हैं कि उन्हें रिपेयर करना पड़ा, और उस ब्रिज को देखकर ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इस तरह का सिचुएशन है वहाँ पर। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स,
अब जो पत्थर हैं जो गीले हैं, उस नदी के सतह पर जो गीले पत्थर हैं वो बिल्कुल किसी मगरमच्छ की तरह लगते हैं। ऐसा मगरमच्छ जो सो रहा है और इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसमें। साथ ही द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोज लाउंजिंग इन द सन, और जो सूखे हुए पत्थर हैं वो किसकी तरह लगते हैं, तो बफेलोज यानी भैंसों की तरह, जो कि धूप में आराम से बैठकर धूप का मज़ा लेती हैं। यानी दोनों ही जो पत्थर हैं वो डिफरेंट एनिमल्स की तरह लगते हैं, डिपेंड करता है कि वो वेट स्टोन्स हैं या ड्राई स्टोन्स हैं। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स, और यहाँ पर एक कंप्लेन शुरू होती हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं आपको इस बताने के लिए, इस रिवर के बारे में, मदुरई के बारे में और यहाँ की चीज़ों के बारे में, लेकिन पोएट्स जो हैं वो किसके बारे में बताते हैं, तो ऑफ द फ्लड्स, जो बाढ़ आती है उसके बारे में बताते हैं। पानी सूखता है इस बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ बाढ़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। He was there for a day when they had the floods, यानी वो वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन के लिए था जब इस शहर में बाढ़ आई थी। इस नदी का पानी ऊपर उठा था और शहर में बाढ़ आई थी। यहाँ पर ही जो है वो स्पीकर खुद अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग, यानी चारों तरफ जो लोग थे वो इस बारे में ही बात कर रहे थे कि पानी कैसे कुछ इंचेस जो हैं वो राइज कर रहा है, धीरे धीरे पानी कुछ इंचेस ऊपर आ रहा है। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर, और साथ ही कितनी सीढ़ियाँ ऊपर पानी चढ़ चुका है उसे बिल्कुल परफेक्टली काउंट कर रहे थे। यानी पानी का लेवल कितना ऊपर जा रहा है इस बात को ही सभी लोग डिस्कस कर रहे थे, उनका पूरा ध्यान सिर्फ इसी पे था। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि जिन जगहों पर लोग जाकर नहाया करते थे वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था, अब वो जगह जाने लायक नहीं थी। एंड ऑन द वे इट कैरी ऑफ 3 विलेज हाउसेस, और साथ ही रास्ते में इस पानी ने क्या किया तो अपने साथ 3 गांव की जो झोपड़ियां थी उन्हें बहा कर ले गया। यानी गांव में छोटे छोटे झोपड़ियां होती हैं तो वहां के 3 झोपड़ियों को, 3 घरों को वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ पानी बहा ले गया। एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड बृंदा एज यूजुअल, और साथ ही अपने साथ 2 गाय को भी पानी बहा कर ले गया, और इस गाय का नाम रखा गया था। इन मालिकों ने अपनी गाय का नाम रखा था, एक गाय का नाम गोपी था, दूसरी का नाम बृंदा था, और ये गाय भी पानी में बह गए, ठीक उस प्रेग्नेंट वुमेन के तरह और साथ ही उन 3 घरों की तरह। द न्यू पोएट्स स्टिल क्योटेड द ओल्ड पोएट्स, अब ये जो नए पोइट्स हैं, न्यू जनरेशन के पोइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अभी भी उन पुराने पोइट्स को ही क्योट करते हैं। जिस तरह के वर्क्स वो पुराने पोइट लिखा करते थे ठीक बिल्कुल वैसे ही वर्क्स ये न्यू पोइट्स भी लिखा करते हैं। इनकी राइटिंग में कोई चेंज नहीं आया है, भले ही एक पूरी जनरेशन क्यों ना चेंज हो गई हो। बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउंड, और कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि एक प्रेग्नेंट वुमेन इस पानी में डूब गई थी। यानी ये सभी पोइट्स जो हैं ये बाढ़ के बारे में लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप अपनी पोएम्स में ये लिखेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि पानी में डूब गई थी, पानी में बह गई थी, विथ परहैप्स ट्विन्स इन हर, जो कि शायद ट्विन्स से प्रेग्नेंट थी, यानी उसके पेट में 2 जुड़वां बच्चे थे। क्या आप इस बारे में लिखेंगे अपनी पोएम्स में? किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ, और वो जो बच्चे थे चूँकि उनका जन्म नहीं हुआ था तो वो अपनी माँ के वूम्ब के जो वॉल्स थे, जो वूम्ब की दीवारें थी, उन पर लगातार किक किए जा रहे थे। ही सेड द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इस रिवर में, इस नदी में सिर्फ इतना ही पानी है कि ये साल में सिर्फ एक बार ही पोएटिक हो सकता है। साल में एक बार ही ये सभी पोएट्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है और नोटिस करता है, पोएट नोटिस करते हैं कि हाँ, हम इस रिवर के बारे में
पोएम्स लिखा कर सकते हैं। और वो तब होता है जब फ्लड आती है, तब पोएट्स का ध्यान यहाँ पर खिंचा चला आता है। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर। और फिर ये पानी क्या करते हैं, तो ये पानी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। शुरू के आधे घंटे में ही वो अपने साथ क्या बहा ले जाते हैं, 3 विलेज हाउसेस, 3 गांव के घर, अ कपल ऑफ काउज नेम गोपी एंड बृंदा, यानी 2 गाय जिनका नाम था गोपी और बृंदा, एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, और एक प्रेग्नेंट औरत जिसे उम्मीद थी कि उसे जुड़वा बच्चे होंगे जो बिल्कुल एक से दिखते होंगे, आइडेंटिकल होंगे, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज़, और साथ ही उनके शरीर पर कोई डिफरेंट धब्बे भी नहीं होंगे, इतने ज़्यादा वो आइडेंटिकल होंगे, विद डिफरेंट कलर्ड डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट। और उन्हें एक दूसरे से अलग अलग बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि हम उन्हें डिफरेंट कलर का डायपर पहनाएंगे, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन सा बच्चा कौन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में ना सिर्फ रिवर के बारे में बताया गया है, बल्कि जो पोएटिक जनरेशन है किस तरह से वो पोएम्स लिखने में भेदभाव करती है, सही तरीके से सच्चाई नहीं लाती है, इस बारे में भी पोएट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी ए.के. रामानुजन की पोएम अ रिवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।